मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन उन गलियों के बीच से फिसल जाते हैं? अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने भीतर की शांति के साथ काम करके आप 100 उत्पादक बन सकते हैं, क्योंकि सच्ची उत्पादकता कैलेंडर से नहीं, आपके मन से शुरू होती है। ऐसी स्पष्टता और ऐसा फोकस कि मैंने एक व्यक्ति से पूछा, आप बिना थके इतना सब कैसे कर लेते हो? जब मन भटकता रहता है और जब रात आती है तो हम खुद से पूछते हैं, मेरा पूरा दिन कहाँ चला गया? जिंदगी एक रिश्ते हुए पानी के कप जैसी है। अगर आप समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो कप खाली हो जाएगा। खुशी, उद्देश्य और अर्थ जब आपका दिन भरा होता है तो आपकी जिंदगी भी भर जाती है। सोशल मीडिया, बेकार के विचार, अनावश्यक बातचीत, भूतकाल की चिंताएं, भविष्य की फिक्रें, ये सब धीरे धीरे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा बदल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति के दिन बदल गए, उसकी ऊर्जा बदल गई और उसकी दिशा भी बदल गई। जब आपको यह साफ पता होता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है, तभी रास्ता भी साफ होने लगता है। रोशनी अभी भी मौजूद होती है, वह आपको मार्ग दिखा रही होती है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आपका दिन यूं ही दुर्घटना की तरह नहीं गुजरता, वह एक जागरूक और सोची समझी प्रक्रिया बन जाता है। एक शक्तिशाली बदलाव तब आता है जब आप मैं कोशिश करूंगा कहना छोड़कर मैं करूंगा कहना शुरू करते हैं, क्योंकि यह समझ यहीं से शुरू होती है कि आपका हर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी का एक छोटा रूप। शांति से खुद को जमीन से जोड़ना आपकी ऊर्जा को चार्ज करता है। जब स्पष्टता आती है तो आप अपनी अंदरूनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि शोर की अधिकता है। बाहरी शोर, अंदर का शोर, माहौल का शोर और यहां तक कि हमारे विचारों का शोर भी। हमारे पास बेहतरीन विचार हैं, शक्तिशाली इरादे हैं और बड़े सपने हैं, लेकिन ये सब स्क्रीन की चमक में और इस शोरगुल में दब जाते हैं। ये सभी तरह के शोर शारीरिक मेहनत से भी ज्यादा हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। कई बार बात यह नहीं होती कि चीजें जरूरी नहीं हैं, बल्कि समस्या यह होती है कि हमारा वातावरण बहुत ज्यादा शोर भरा होता है, इसलिए हम उन्हें ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। वह अपने कौशल को बेहतर बनाकर एक अच्छा भविष्य बनाना चाहती थी, लेकिन असली समस्या यह थी कि वह अपनी ऊर्जा विकास पर नहीं, बल्कि शोर पर खर्च कर रही थी। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसे फैसले लेना आसान लगने लगा और उसकी उत्पादकता अपने आप बढ़ने लगी। काम करना अब बोझ नहीं, बल्कि सहज हो गया। एक रोजमर्रा का उदाहरण सोचिए, जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। सब कुछ धुंधला दिखता है, लेकिन जैसे ही कोहरा हटता है, पूरा रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। शोर पर नियंत्रण पाने का मतलब उन लोगों पर भी नियंत्रण पाना है जो आपकी जिंदगी में शोर पैदा करते हैं। आप पर यह जरूरी नहीं कि आप हर किसी का शोर अपने अंदर भरें। आप शांति चुन सकते हैं, आप दूरी चुन सकते हैं, आप सीमाएं तय कर सकते हैं और बिना अपराधबोध महसूस किए अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा अनावश्यक चीजों में बहना बंद हो जाती है तो आपकी उत्पादकता स्वयं बढ़ने लगती है। अब वह अस्थिरता में झिलमिलाती नहीं रहती, बल्कि स्थिर और मजबूत बन जाती है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ने लगते हैं, और जो लोग अपने उद्देश्य से जुड़े होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप सच में उत्पादक बनना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए अपने आसपास के शोर पर नियंत्रण पाने से। अनावश्यक बातचीत कम करें, ऊर्जा चूसने वाले लोगों से दूरी बनाइए, अराजकता के संपर्क को सीमित कीजिए, क्योंकि जो 1 मिनट आप शांति में बिताते हैं वह आपके दिन को घंटों की स्पष्टता देता है। और जब स्पष्टता बढ़ती है तो उत्पादकता सिर्फ एक अभ्यास नहीं रह जाती, वह आपकी आदत बन जाती है। मौन साइलेंस मानव जीवन के सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक है। यह वह मौन है जहां ज्ञान बोलता है। साधारण दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा, जैसे ही आप कुछ समय के लिए शांति में बैठते हैं, आप फिर से तरोताजा महसूस करने लगते हैं। आप ज्यादा केंद्रित, ज्यादा संतुलित और ज्यादा उत्पादक हो जाते हैं। एक सुंदर कहानी है। एक युवक एक बार एक बुद्धिमान साधु से सलाह लेने गया। साधु ने उसे चाय डालनी शुरू की और कप भरने के बाद भी डालते रहे। चाय कप से बाहर गिरने लगी। युवक घबराकर बोला, गुरुजी, बस कप भर गया है। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारा मन भी इसी कप जैसा है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे तब तक इसमें नया ज्ञान कैसे भरेगा। जिंदगी की हर महान कृति मौन में ही जन्म लेती है। हर समय जोर से बोलना और व्यस्त रहना जिंदगी को अर्थपूर्ण नहीं बनाता। कभी कभी चुप होकर समझ को जगह देना जरूरी होता है। मौन रिश्तों को भी बचाता है, यह मन को हल्का करता है। शोर से दूर होकर जीवन में उपस्थिति प्रेजेंस लाता है। मौन हमें वो भी दिखा देता है जो हम खुद से छुपा रहे होते हैं।
जब हम हर समय शोर में घिरे रहते हैं तो हम अपने ही भावनाओं से भागते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को चुप्पी असहज लगती है। लेकिन जब आप सच में मौन में उतरते हैं तो आप किसी की आवाज, सूरज ढलने की खूबसूरती और जीवन की सरलता को गहराई से महसूस करने लगते हैं। आप जीवन को अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता में देखने लगते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगली बार जब आप खुद को खोया हुआ, परेशान या अंदर से खाली महसूस करें तो शोर में समाधान मत ढूंढिए। बस रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कुछ देर खुद के साथ मौन में बैठिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब बात करते हैं पूर्णता, परफेक्शन की। हम में से अधिकांश लोग पूर्णता की दौड़ में फंस जाते हैं। हम दूसरों की सफलता, उनकी चमकदार जिंदगी देखकर सोचते हैं, मैं अभी काफी नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, पूर्णता एक मृग तृष्णा है। एक साधारण उदाहरण समझिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे आपको बेहतर बना देता है। जैसे छोटे छोटे बीज मिलकर एक जंगल बनाते हैं, वैसे ही आपकी छोटी छोटी कोशिशें कुछ असाधारण बना देती हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर सीख जाता है। जिंदगी की उत्पादकता भी ऐसे ही काम करती है। हर अधूरी कोशिश आपको कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है और आगे के लिए तैयार करती है। बहुत से लोग मदद मांगने से हिचकते हैं, प्यार जताने से डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं मेरे शब्द या मेरे प्रयास काफी नहीं हैं। लेकिन रिश्ते परफेक्शन से नहीं, ईमानदार कोशिश से बनते हैं। प्रगति, प्रोग्रेस हमें लचीलापन सिखाती है। गलतियां असफलता नहीं होती, वे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। एक शेफ परफेक्ट डिश का इंतजार नहीं करता, वह बनाता है, चखता है, सुधार करता है। इसी तरह जिंदगी भी अभ्यास से निखरती है। उत्पादकता परफेक्शन की दौड़ नहीं बल्कि प्रगति की लय है। सीखने पर ध्यान दीजिए, तुलना नहीं। बढ़ने पर ध्यान दीजिए, आलोचना नहीं। उत्पादकता इससे तय नहीं होती कि आप कितना परफेक्ट हैं, बल्कि इससे तय होती है कि आप कितनी निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, परफेक्शन का इंतजार छोड़िए, आज से ही प्रगति, प्रोग्रेस शुरू कीजिए। मेरी बात आप कब अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।